हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 10 अप्रैल से 29 अप्रैल तक का ये जो समय है ना, थोड़ा सा विचित्र है। और इस समय जो गृहस्थितियाँ बन रही हैं उनसे भयंकर तबाही हो सकती है। क्यों ऐसा होने वाला है और क्या गृहस्थितियाँ बन रही हैं, क्या भयंकर तबाही, कहाँ पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में देखिए हम जानेंगे। एक तो कि देश दुनिया में इसका ये जो गृहस्थिति बनने जा रही है ना, योग संयोग बन रहे हैं, इसका प्रभाव देश दुनिया में क्या हो सकता है और वृश्चिक वालों के ऊपर क्या हो सकता है, ये दोनों बातों को हम समझेंगे। और बहुत ही कहा जाए कि कम शब्दों में, या कहा जाए कि बहुत छोटी वीडियो हो सकती है, छोटी बड़ी जो भी हो, पर हम बहुत सूक्ष्म रूप से समझने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि 10 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक चतुर्ग्रही योग बनेगा और 10 अप्रैल से ही लेके 29 अप्रैल तक त्रिग्रही योग बनेगा। चतुर्ग्रही में सूर्य, बुध, मंगल और शनि, और जो त्रिग्रही रहेगा उसमें सूर्य नहीं रहेंगे खाली, और मंगल, शनि और बुध, ये 3 ग्रह रहेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग बन रहा है। पर एक बात और भी कह दूं कि ये जो मैं कह रहा हूं कि भयंकर तबाही होगी, या देश दुनिया में भी जो घटनाएं अभी हम चर्चा करेंगे क्या होने वाली हैं, और वृश्चिक वालों के ऊपर क्या होगा, तो ये मात्र मैं खाली इसी बेस पे नहीं, त्रिग्रही चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से ही नहीं, खाली इस चैनल पे, यदि आप बहुत पुराना है, ये चैनल नहीं है, अभी बहुत ही कम समय हुआ है, तो इसमें लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ अलग अलग योगों की। और इस चैनल में देखिए आपको योगों की जानकारी मिलती है, मतलब गोचर में जो योग बनते हैं उनके प्रभाव की। तो लगातार हम अलग अलग जो योग बनते गए हैं तो उनकी अभी चर्चा हम लगातार अलग अलग सीरीज में कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी बता देता हूं, क्योंकि सभी को कवर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके ऊपर वीडियो पहले ही बन चुके हैं। जैसे काल सर्प योग भी इस समय चल ही रहा है, और शनि और मंगल की युति तो है, ठीक है, 2 अप्रैल से ही मंगल आ गए हैं, पर शनि और मंगल ये दोनों ग्रह की अंशात्मक युति भी होने वाली है इसी बीच पे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दोनों एंटी, दोनों शत्रु एक बिल्कुल सामने होंगे, एक ही अंश पे होंगे। मैं यहाँ नक्षत्र की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अंश की बात कर रहा हूँ। थोड़ा भी ज्योतिष आप जानते हैं तो इस चीज़ को समझ चुके होंगे। यदि चलिए ठीक है, ज्योतिष की बात नहीं, नॉर्मली भी कह दें कि एक ही घर पे, एक ही रूम पे, समझिए कि सोफा है ना, जैसे जो बैठने का सोफा होता है, उसमें दोनों एक सामने ही हैं। ये आप समझ सकते हैं इसे सोफा क्यों कहेंगे। इसको कह सकते हैं हम कि युद्ध का मैदान है तो दोनों सामने हैं। अब ये ज़्यादा बात यहाँ पर शूट करेगी कि युद्ध के मैदान जो है वहाँ पर ये दोनों ग्रह शनि और मंगल, एक तो सेनापति हैं मंगल महाराज और ये स्वयं न्यायाधीश हैं, अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। पर ये प्रिय दर्शकों बहुत विचित्र स्थिति है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जान लेते हैं कि देश दुनिया में क्या प्रभाव हो सकता है सूक्ष्म रूप से। देखिए, पहली बात तो लोगों का बड़ा प्रश्न है कि ये युद्ध है जो चल रहा है ना, अमेरिका इत्यादि का, तो ये क्या ये युद्ध चलते रहेंगे? अभी ये युद्ध अभी चलते रहेंगे 29 तारीख तक, 29 अप्रैल तक, बल्कि ये युद्ध तो अभी 10 मई तक तो रहेगा ही। 29 तक यहाँ हम गृहस्थिति की बात कर रहे हैं, पर अभी अन्य गृहस्थितियाँ हैं, तो ये मई का महीना भी धीरे धीरे खींचेगा, 10 तक तो खींचेगा ही, आगे भी खींचेगा, मई मतलब निकाल देगा। तो ये युद्ध अभी चलता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, युद्ध और बढ़ सकता है, कम नहीं हो रहा है। अब कुछ देखिए, मैं जो कि कम ही देखता हूँ, पर मैं अभी देख रहा था, एक दिन ऐसे सामने वीडियो आई कि भैया ये देश कर रहा, वो देश कर रहा, मतलब बात कर रहे हैं कि ये सब ठीक हो जाए। अच्छी बात है, ठीक हो जाए, भगवान करे ठीक हो जाए जल्दी,
पर जो ग्रह स्थितियाँ कह रही हैं तो ये कह रहे हैं कि भैया अभी कोई बात जो सब चल रही सब चलते ही रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा मोटे रूप से मैं बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा इसमें कुछ बातें और भी करेंगे। जल से जुड़ी घटना, अग्नि और वायु से जुड़ी घटना, इनसे जुड़ी घटनाएं घटेंगी, ठीक है। अब जैसे हम जल से जुड़ी घटना की बात कर लेते हैं, तो जल से जुड़ी घटना जैसे समुद्री तूफान का आना, सुनामी जैसी स्थिति बनना, और जल में बड़ी बड़ी जहाज जहाँ पर लोग और बहुत कुछ होता है, तो जो पानी में जहाज रहती है, बहुत बड़ी बड़ी जहाज रहते हैं, कहीं उनका डूब जाना हो या कहीं पर जल वृष्टि हो जाना हो, यानी कि किसी भी तरह पानी से जनमानस का, दुनिया का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अग्नि की बात कर लेते हैं। तो अग्नि की हम बात करें तो यहाँ अग्नि से जुड़ी एक तो युद्ध चलेगा, और जो जहाज होती है ना, कौन सी युद्ध वाली, उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारी और जहाज लैंड होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो उनमें बड़े अटैक हो जाना, मिसाइल का गिराना, उन पे अटैक करना, यानी कि आप ये देखेंगे कि समुद्र में अग्नि बढ़ेगी। अब ये भी चीज़ होगी। अब भूमि से जुड़ी चीज़ें, अब अभी जैसे ये मिसाइल विसाइल ये सब चल रही थी, पर अब कुछ चीज़ें आप देखेंगे, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी कि सेनाएं डायरेक्ट अब युद्ध करना शुरू करेंगे। कई सेनाएं ऐसी सामने आएंगी, आमने सामने आ जाएंगी, क्योंकि मंगल भूमि का आधिपत्य रखते हैं और बहुत विचित्र स्थिति में, जैसे मैंने बताया ना, आमने सामने है दोनों ग्रह, तो ये चीज़ें यहाँ पर सेना आमने सामने आ सकती है। और जो यात्रा के लिए, चाहे वो ट्रेन की यात्रा हो, चाहे प्लेन की यात्रा हो, चाहे आपके किसी भी तरह की यात्रा हो, वहाँ पर सतर्कता बरतना। खासकर प्लेन वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम की संभावना है, क्योंकि शनि है यहाँ पर वायु तत्व वाले, और अग्नि तत्व मंगल, ये दोनों का प्रभाव यहाँ आएगा, तो क्रैश होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती है, किसी तरह भी दिक्कत हो जाए, और ख़ासकर अग्नि लगेगी और यहाँ पर चीज़ें ये हो सकती हैं। तो ये, और इसके अलावा कुछ बातें बहुत ध्यान से समझिए। ये तो देखिए हमारे बस में नहीं है ये सब चीज़ें, ये बड़ी घटनाएं हैं, ये प्राकृतिक रूप में दिखती हैं, परंतु इसके अलावा शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर हो और सूचना सेक्टर, इन तीनों पर बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे वो आप शेयर मार्केट में या कहीं पर भी, चाहे प्रॉपर्टी में या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के, गलतियां यहाँ करेंगे नुकसान होगा। और सूचना है, चाहे सरकार को सूचना मिल रही हो, चाहे पब्लिक को मिल रही हो, ठीक है, चाहे सोशल मीडिया का आज का समय है, तो सोशल मीडिया से या किसी भी तरह कहीं पर भी गलत सूचनाएं कई बार मिलेंगे, उससे बड़ा पैनिक हो सकता है और लोगों को नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए, एक सूचना बड़ी विचित्र रूप से लोगों को अभी देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं और इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, उसमें कर दो। ये सब अच्छी बात है, ज्ञानी देखिए होना गलत नहीं है, बढ़िया बात है, ज्ञान रखना चाहिए। पर इस समय कई बार वो वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, कि आपने कभी देखा होगा समुद्र वगैरह में या कई जगह देखने को मिलता है कि जो पानी होता है ना, उसमें बबल बनता है, और वो बबल कितनी देर रुकता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्ञानियों के चक्कर में भी मत पड़िएगा कि वो आपको कह दें कि भैया यहाँ इन्वेस्ट करो और आप फंस जाएं। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, पर बहुत सोच समझ के, बहुत, जब तक आपको संतुष्टि पूरी तरह ना हो जाए तब तक बिल्कुल भी नहीं। और इस समय कई बार भ्रमित भी हो जाएंगे, है ना, ऐसी जानकारी मिलेगी कि समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इस समय जो निर्णय है ना, प्रिय दर्शकों, बहुत सोच समझ के लेना, कोई गलती नहीं। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, सूर्य भी यहाँ होंगे तो राजनीति में बहुत उथल पुथल होने वाली है। अभी खमनेई जी की जो है तो हत्या की गई, हत्या ही की गई कहा जाए एक रूप से। तो
राजनीति में बड़ी विचित्र स्थितियाँ चल रही इस समय। और अभी एक तो पहले राहु का प्रभाव था खamenei जी का जब ये चीज़ें हुई, और अब किसी नेता के लिए फिर इस समय बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और कई बार जान जाने तक की संभावना बन सकती है। यानी कि राजनीति में आप देखेंगे तख्ता पलट होने की संभावनाएं फिर बन रही हैं। अब सूर्य जाते जाते ये चीज़ें करा के जाएंगे। और ये चीज़ ऐसा नहीं है, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि अभी 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा, बीज हो जाता है, पर फिर जो फल होता है ना कई बार बाद में भी दिखता है। तो ये लास्ट मई तक दिख जाएगा, मतलब अप्रैल और मई, इसी में खासकर अप्रैल में ज़्यादा संभावनाएं हैं, पर ये मई तक ये चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। जो कि भगवान ना करे भैया किसी का भी नुकसान ना हो, सबका कल्याण हो, हमारी तो यही कामना है। पर जो ग्रह स्थितियाँ हैं, तो चलिए हमने समझा भी कि देश दुनिया में क्या हो सकता है। मैं फिर से कह दूं कि हर व्यक्ति के लिए ये बहुत मुख्य जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की अपनी, कि पैसे को बचाना है। पैसे यहाँ वहाँ बेवजह का कहीं किसी तरह नुकसान ना हो, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे सब चीज़ें मैंने बताया अभी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए क्या प्रभाव हो सकता है, जो कि इसमें हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके लिए, यानी कि वृश्चिक वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव हो सकते हैं विशेष रूप से। वृश्चिक वालों को अभी जो मैं बात कही थोड़ी देर पहले, ये बात यहाँ वृश्चिक वालों के ऊपर बहुत लागू होगी। शेयर मार्केट या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे या अन्य कहीं पर हो, खासकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपके धन का नुकसान करवा सकती है ना। तो ध्यान रखिए। इसके अलावा जो माताएं बहनें हैं, गर्भवती माताएं बहनें हैं, या आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय अच्छा नहीं है। और इसमें अच्छा का मतलब ये है कि प्रॉब्लम आ सकती हैं। और जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए, अपने से खुद भी जो आपको जानकारी हो, डॉक्टर ने जानकारी दी हो, उसके अनुसार पूरा ध्यान रखिए। और जो लव पार्टनर हैं उनको भी भैया, लव पार्टनर यदि आप हैं तो बचिएगा, लड़ाई झगड़े वाद विवाद। और कई बार ये जो ग्रह स्थितियाँ बनी है ना, तो ऐसे में क्या बोलते हैं, ब्रेकअप, वो वाला भी सीन इस समय कई बार देखने को मिल जाता है कुछ लोगों के, यदि और भी ग्रह स्थितियाँ। और ये अपने आप में ही इतनी जो ग्रह स्थितियाँ बनी हैं आजकल, उतनी ही बहुत काफ़ी हैं इसके लिए। और विद्यार्थी, स्टूडेंट, पढ़ाई में लापरवाही मत करिए। वैसे तो बहुत लोगों के एग्ज़ाम हो चुके होते बच्चों के वैसे, पर कुछ बच्चों के एग्ज़ाम या एडमिशन या किसी भी तरह, देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यदि किसी भी तरह पढ़ाई से जुड़ा काम है, गलती मत करिएगा। और जैसे परीक्षा है ना, आपके एग्ज़ाम अभी यदि है इस समय, तो दिमाग मत लगाइए ज़्यादा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़िए मत, पढ़िए लिखिए खूब, दिमाग लगाइए, पर उल्टा वाला दिमाग मत लगाइए, है ना। कुछ लोग कागज़ में लिख के ले जाते हैं या और कहीं लिख के ले जाते हैं, है ना, चुटका बोलते थे वैसे। यानी कि सही तरीके से पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए, पर गलत तरीके मत यहाँ पर आजमाइए, क्योंकि यहाँ पर आप पकड़े जाएंगे। या तो किसी न किसी तरह आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिए। और इसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और भी, आपका जॉब हो या किसी तरह कोई निर्णय लेना हो, बहुत ध्यान रखिए, कोई लापरवाही नहीं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करना चाहते हैं ना, खरीदना बेचना या कुछ भी, आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं। और एक चीज़ और भी यहाँ पर देखिए, मैंने ये तो देश दुनिया के लिए बताया ही पहले, पर खासकर आप पब्लिक से जुड़ा काम करते हैं या राजनीति में हैं, तो यहाँ पर मामला गड़बड़ है थोड़ा सा, है ना। तख्ता पलट जैसे मैंने बताया,
तो अब आपकी कैसी पर्सनल स्थिति है वो तो नहीं पता मुझे, पर यहाँ पर शनि पीड़ित हो रहे हैं और भी कई चीज़ें जैसे हमने समझी, तो वो चीज़ें हो रही तो यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सभी विषयों पर वृश्चिक वालों को सतर्क रहना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आराधना करिए भगवान सूर्य की, और भगवान सूर्य की आराधना तो करनी ही है। इसके अलावा आप इष्ट अपने इष्ट की आराधना करिए, आपके जो भी इष्ट हैं उनकी आराधना। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है ना, तो गुरु मंत्र यदि आपने लिया तो गुरु की आराधना और गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप। गुरु जी की सेवा करने का मौका मिले तो सेवा करिए। तो ये चीज़ें आप करिए, इससे आपको सहयोग मिलेगा। और मैं बता दूं कि बिल्कुल भी डरना नहीं है इन सभी बातों को सुनने के बाद, बल्कि आपको सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है। कोई गलतियां नहीं करनी, बचना है गलतियां करने से। तो ये कुछ प्रभाव हैं, हमने समझा। कोई निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।